जय हिंद साथियों, स्टडी विद आरटी पर आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? बताइए। आपका ऑप्शन है यूरो, पीसो, रूबल, डॉलर। न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या होगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा डॉलर। न्यूजीलैंड की मुद्रा है डॉलर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 जनवरी, 25 जनवरी, 10 दिसंबर या 15 जनवरी। बताइए भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? बताइए क्या आंसर होगा इसका। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 18, 22, 24 या 26। बताइए यदि राइट आंसर क्या होगा इसका। 18, 22, 24, 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तोता हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, भरत मुनि। तोते हिंद के नाम से कौन जाना जाता है? बताइए क्या आंसर होगा इसका। अमीर खुसरो, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या भरत मुनि। तो इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। तोता हिंद के उपनाम से किसे जाना था? अमीर खुसरो को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए जल्दी। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल, 2 अक्टूबर, 15 मार्च या 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइए। आपका ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, रूस या फिनलैंड। बताइए क्या आंसर होगा इसका। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। आइस हॉकी कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शन है वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वी रेड्डी। बताइए कौन थे? भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया है? आपके ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। बताइए क्या राइट आंसर हो इसका। भाषा के आधार पर कौन सा राज्य गठित किया गया था पहला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित किया गया था पहला राज्य। इम्पोर्टेंट है।
चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या आंसर होगा इसका। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री या संसद। बताइए क्या आंसर होगा। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? जब हमारा कोई नया राज्य बनता है उसकी स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री या संसद। तो कौन देता है? संसद देती है। तो राइट आंसर हो जाए संसद। चलिए अगले चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? आपके ऑप्शन है 10, 12, 6, 8। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में पारित संविधान कुल कितनी सूचियां थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? हवा की गति, बारिश, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो इससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है पुणे, देहरादून, दिल्ली या कोलकाता। बताइए क्या आंसर होगा इसका। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पुणे, देहरादून, दिल्ली, कोलकाता। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पुणे में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 11 मई या 1 मई। बताइए इंपोर्टेंट प्रश्न है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 20 अप्रैल, 11 मई या 1 मई। तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है अपना 22 अप्रैल को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आपके ऑप्शन है रघुवर दास, बनवारी पुरोहित, कलराज मिश्र या आनंदीबेन पटेल। बताइए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल। ये हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया का कौन सा देश सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है? बताइए कौन सा देश है जो सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है। ऑप्शन है चीन, भारत, ब्राजील, जापान। कौन सा देश है सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करता है अन्य देशों में। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राउत नाच किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। बताइए क्या आंसर होगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। राउत नाच किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। राउत नाच
छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसने 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? आपके ऑप्शन है नरगिस मोहम्मदी, कोल्डिया गोल्डन, अभी अहमद अली, जुआन मैनुअल सेंटोस। बताइए किसने जीता 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार? नरगिस मोहम्मदी, कोल्डिया गोल्डन, अभी अहमद अली, जुआन मैनुअल सेंटोस। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी ने 2023 का शांति पुरस्कार जीता। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। बताइए किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव। बताइए कौन है पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के? सुनील गावस्कर, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर या कपिल देव। इसका राइट आंसर हो जाए कपिल देव। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक हैं कपिल देव। चलिए फिर आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।